क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें आपको ये डिवाइड्स पॉइंट्स गिवन है और ये लाइन सेगमेंट के ज्वाइनिंग पॉइंट गिवन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले आप समझिए। इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एक लाइन है, ये लाइन का नेम मेंशन करोगे, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे मतलब एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कहीं पर भी, मतलब ए बी लाइन पे एक पॉइंट है, इसको पॉइंट पी कह दीजिए आप, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,2 है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,3 और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है 8/5 y। इसमें ही कह रहे हैं कि आप इस y की वैल्यू, ये आपको y है, इस y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आ रहा है, ये y है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें फाइंड करना है कि रेशियो ये जो पॉइंट P है आपका, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे क्या, K/1, मतलब कि जो A से P की डिस्टेंस है वो K है, मतलब रेशियो में, और P से B आपका 1। ये मैंने रेशियो में आपको इस टाइप से मानना पड़ेगा, ठीक है, जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका नेम मेंशन करो। जो ये 1 है, ये वैल्यू है x1 की, क्लियर, और ये 2 है y1 की, ये वाला वैल्यू है x2 की, ये है आपकी y2 की, और ये जो वैल्यू है वो x है और ये वैल्यू आपकी किसकी है, y की। फार्मूला तो आपका ये होता है x, y ब्रैकेट में इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, देन कॉमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे जो ये k है, ये k क्या है आपका, m है, जिस रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं वो mn में होते हैं, क्लियर, ये आपका n है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसका ये मतलब हो गया आपका कि जो x होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा और जो y होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा। समझ लो, मैं इंडिविजुअल नोट किए दे रहा हूँ, ठीक है। किस टाइप से हम इसको x इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। इतना आपको मे बी क्लियर हुआ होगा, क्लियर। अब देखो, इस पे अप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी है, 8/5, तो यहाँ पुट कर दो 8/5। अब बार बार फार्मूला मेंशन नहीं करेंगे, आपको पता है ये वाला फार्मूला अब अप्लाई हो रहा है। x वैल्यू, क्योंकि x देखो यहाँ पे कितना है 8/5, यहाँ नोट कर दिया, देन इक्वल।
अब क्या है, एम की वैल्यू कितनी है, के इंटू x2 कितना है, 2। क्लियर। अब साइन है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। एन की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू, और x1 की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे आपके अब 1 आ गया, अपॉन m प्लस n, तो कितना हो जाएगा, k प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 8/5 इक्वल, जब 2k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 अपॉन k प्लस 1। अब डायगोनल मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, किस टाइप से, इस टाइप से, और ये इधर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका, 8 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 में, इक्वल यहाँ पे है, फिर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। क्लियर। अब देखो 8 का जब k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8k प्लस, अब 8 का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो क्या हो जाएगा 8 इक्वल 5 का जब 2k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10k, और 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, ये जो ब्रैकेट के आउटसाइड नंबर होते हैं बोथ में मल्टीप्लाई होते हैं, जो ब्रैकेट के इनसाइड होते हैं, इसके साथ हुआ और ये 1 के साथ। अब देखो ये के का टर्म है, ये भी के का टर्म, तो आप क्या करो, उसको यहाँ ट्रांसफर कर लो, और ये 5 है नंबर है, इसको आप यहाँ पे ले आओ, तो क्या होता है ट्रांसफर, अपने साइन चेंज कर लेते हैं। 8 तो अपने प्लेस पे है, 5 जब इधर जंप होके आ रहा है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10k माइनस 8k, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 इक्वल 2k। क्लियर। तो 3/2 हो जाएगा इक्वल k/1। तो यहाँ से आपका जो एक आंसर आ गया, k रेशियो 1 कितना होगा, 3:2। क्लियर। यहाँ से आपका एक आंसर आ गया, k का कितना होगा 3:1। एक मिनट, थोड़ा सा ये, नहीं नहीं नहीं, इसको करो, ये थोड़ा सा अच्छे से बन, ये ओके, मतलब के रेशियो 1, ये जो किस फाइंड कह रहा है, फाइंड द रेशियो, तो फाइंड द रेशियो क्या होगा 3:1 में, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी 3, और 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे ये m की वैल्यू हो गई, अब जो 3 होगा, के को हम देखो m कंसीडर किए थे, ये अब m की वैल्यू हो जाएगी, और 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, हमको बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखो लिखा ना, फाइंड द बाई वैल्यू ऑफ बाई। जब बाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बाई तो इधर आ रहा है, अब इधर रेस एम और एन आ रहे हैं, अभी देखो एम एन की प्लेस में हम के 1 पुट किया था यहाँ पे, अब के 1 पुट नहीं करना, अब क्या करेंगे 3 और 2। क्लियर। तो बस आप नोट करो, बाई इक्वल m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बाई की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 3, देखो m की वैल्यू कितनी है 3, और बाई 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो बाई 2 देखो यहाँ पे है, आपकी वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, बाई 1 की वैल्यू चेक करो आप, बाई 1 की वैल्यू भी आपकी 2 है, गुड, अपॉन m की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 2, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9 प्लस 4/5, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 13/5,
तो ये बाई का कोऑर्डिनेट आ गया। तो मे भी आपको समझ में तो आया ही होगा ये पूरा प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, एक बार आप चेक कर लो पूरा। हमने डिफाइन कर दिया पूरा कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। क्लियर? यहाँ भी आप चेक कर लो, ये बाई की वैल्यू आ गई। क्लियर?